ओह, इतने फूल। हाँ ना, हमने हर जगह जो लगाने हैं, 1/4 स्टेज पर लगाने हैं और 3/4 टेंट में। फूल की लड़ी कितनी लंबी है? 9.4 मीटर्स, लेकिन ये तो डेसिमल में है। आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स। गोपी और शिबा, तुम लोगों ने टोटल 9.4 मीटर्स फूलों का 1/4 हिस्सा स्टेज पर लगाना है और 3/4 हिस्सा टेंट में। अब शादी पर हमने फूल लगाने हैं, इसमें इतनी मैथ्स क्यों? शिबा शिबा शिबा, कुछ समझ भी आती है तुम्हें? ये देखो, फूलों को तुमने 2 जगह तकसीम करना है। इसका 1/4 हिस्सा स्टेज पर लगाना है और 3/4 हिस्सा टेंट में। सबसे पहले हम इन फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। पहले 1/4 को देखते हैं। 1 डिविडेंड है और 4 डिवाइजर। यहाँ तो डिविडेंड डिवाइजर से छोटा है। जब भी डिविडेंड डिवाइजर से छोटा होता है तो हम डिविडेंड के साथ में एक डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं और उसके साथ में एक 0 भी। अब डिविडेंड बन गया 10। 4 2s are equal to 8। यही डिविडेंड का पॉइंट ऊपर कोशेंट में शिफ्ट हो जाता है और कोशेंट में आता है 2। रिमाइंडर आ जाता है 2। अब 2 दोबारा से लेस देन 4 है। इसके लिए हम डिविडेंड में एक और 0 लगा लेंगे। ये 0 नीचे 2 के साथ आ जाएगा और ये बन गया 20। 4 5s are 20। कोशेंट में लिखा है 5 और रिमाइंडर आ गया 0, यानी 1/4 की डेसिमल फॉर्म है 0.25। तो 1/4 is equal to 0.25। नेक्स्ट हमने 3/4 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब फिर डिविडेंड डिवाइजर से छोटा है, इसलिए हम पॉइंट लगा देंगे। यही पॉइंट ऊपर कोशेंट में चला जाएगा। डिविडेंड बन गया 30। 30 4 से बड़ा है। 4 7s are 28। रिमाइंडर आया 2। 2 फिर से 4 से लेस है, तो एक और 0 नीचे आ जाएगा। 2 बन गया 20, रिमाइंडर 0, यानी 3 divided by 4 is equal to 0.75। अब स्टेज पर हमने 1/4 लगाना था। यूं ये बना 9.4 multiplied by 0.25 is equal to 2.35 meters। और टेंट में 3/4 लगाना था। ये बना 9.4 multiplied by 0.75 is equal to 7.05 meters। और फिर 2 घंटे 5 बोटियां, एक लड़ाई और एक डांट के बाद गोपी और शिबा आखिरकार स्टेज और टेंट में फूल लगाने में कामयाब हो ही गए। फूल तो लग गया, चलो अब कारपेट भी लाना है। गोपी, याद रखना हॉल की लंबाई है 13.5 मीटर। उसी के हिसाब से कारपेट खरीदना है। भाई साहब, ये लाल कालीन कितना लंबा है? ये लिखी हुई है लंबाई, खुद पढ़ लो। 1/4 मीटर्स। ये तो मिक्स नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा शिबा। अभी तो समझाया था। इस टोटल 13 मीटर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करो और फिर चारों हिस्सों को साथ साथ में बिछाकर टेंट कवर हो जाएगा। यानी इन टोटल 13 हिस्सों को 4 पर डिवाइड किया जाए। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। 13 divided by 4। ये मुझे आता है।
4 3s are equal to 12. Remainder आया 1. Oh no, 1 तो 4 से लेस है. शीबा, डिविडेंड में हम एक डेसिमल पॉइंट लगा देंगे. इसके साथ एक 0 भी लग जाएगा. डेसिमल पॉइंट कोशेंट में भी चला जाएगा और 0 नीचे 1 के साथ आ जाएगा और वो बन जाएगा 10. 4 2s are 8. रिमाइंडर बचता है 2. अब 2 फिर से 4 से कम है. अब हम डिविडेंड में एक और 0 लगा देंगे और उसको नीचे 2 के साथ ले आएंगे. तो ये बन गया 20. 4 5s are 20 और रिमाइंडर आ जाता है 0. यानी 13 डिवाइडेड बाय 4 का आंसर है 3.25. फ्रैक्शन की शक्ल को जब डेसिमल में बदलना हो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना हो, पहले हो जाए डिवाइड और फिर एक रिमाइंडर आ जाए. रिमाइंडर ना हो सके डिवाइड और दिल जरा घबरा जाए. डेसिमल पॉइंट लगाओ, उसको क्वोशिएंट में पहुंचाओ, जीरोस लगाते जाओ, डिवीजन करते जाओ. एक डेसिमल पॉइंट लगाओ, उसको क्वोशिएंट में पहुंचाओ, जीरोस लगाते जाओ, डिवीजन करते जाओ. तो आज हमने पढ़ा कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स. फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं. जैसे ही डिविडेंड डिवाइडर से लेस होता है तो डिविडेंड में एक डेसिमल पॉइंट लग जाता है. ये डेसिमल पॉइंट कोशेंट में भी चला जाता है. उसके बाद हम जीरोस ऐड कर सकते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए और फ्रैक्शन पूरी तरह से डिवाइड ना हो जाए.